यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है वो पहले हम नोट करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्या बोला है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स होने वाले हैं वो क्या हैं, सभी के सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, सभी के सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो इससे पहले का जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था उसमें भी आपने कुछ इसी टाइप का लैंग्वेज देखने को मिला था, उसमें भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करी थी। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर होगा दैट विल बी फर्स्टली ऑड एंड इवन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या याद रखना है कि ऑड यदि बोल रहा है ना, तो ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं ना तो वो पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है। इट मीन्स व्हाट, इट लीव्स रिमाइंडर, वो रिमाइंडर छोड़ देता है। ठीक है, तो इज ऑफ द फॉर्म, तो यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा गया है, उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4q+1 के फॉर्म में और 4q+3 के फॉर्म में, ऐसे ही ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ही नंबर्स को लिया गया है, 4q+1 एंड 4q+3, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। ठीक है, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। अब ये q क्या है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना वहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो here too we will apply the same process that we have applied in the earlier examples। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नंबर लेंगे, सपोज लेट a be an इंटीजर, a be an इंटीजर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक इंटीजर ले लिया a, ठीक है ना, इंटीजर a ले लिया। बाकी का सारा प्रोसेस देखोगे सिमिलर है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, a ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें दिखाना है कि दैट इज़ एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 4 दिया हुआ है, 4 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये जो इंटीजर है, जो हमने इंटीजर लिया है दैट इज़ a विल बी डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर जो टर्म था q डैट विल बी क्विसेंट एंड r विल बी ए रिमाइंडर हो जाएगा इसका। तो जब हम यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, तो यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम ये होता है। ठीक है ना, इसमें जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ कि हमेशा जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है डैट मस्ट बी लेस दैन डिवाइजर, डिवाइजर से कम होना चाहिए और 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एज यू कैन सी, तो b हम यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। तो 4 इज ए डिवाइजर, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ b 4। जहाँ पे भी b यहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं। तो 4q+r यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 4q+r यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इज 4। ठीक है, तो जब ये हो गया तो अब यहाँ पर जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था कि 0 से लेस दैन 4 तक का वैल्यू क्या होगा, r का होगा। वो क्या क्या हो सकते हैं, एक 0 तो होगा ही, 1 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। ये 4 नंबर्स होंगे। ओके, दैट विल बी इक्वल टू r। इन चारों में से कोई भी r का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर का मतलब कुछ रिमाइंडर वहाँ पर लीव होना चाहिए कि r का वैल्यू 1 by 1 यदि हम इसमें पुट करते चले तो a का वैल्यू क्या आएगा, a विल बी इक्वल्स टू, एक आएगा 4q क्योंकि r बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा आएगा a इज इक्वल्स टू 4q+1, ठीक है, क्योंकि r के जगह पे 1 आ जाएगा। तीसरा आएगा a इज इक्वल्स टू 4q+2, r के जगह पे 2 आ जाएगा। और चौथा आएगा a इज इक्वल्स टू 4q+3। तो ये 4 इक्वेशंस यहाँ पर फॉर्म होंगे। सी,
यहाँ पर यदि देखोगे ना, हेयर दीज, यहाँ पर ये जो दीज टू इक्वेशंस जो यहाँ पर देख रहे हो, ये क्लियरली शो कर रहा है कि दीज टू इक्वेशंस आर इवन होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आया है, यहाँ पर रिमाइंडर यदि 0 आता है तो क्या बोलते हैं उसको, इवन बोलते हैं। सो ये हो गया इवन। तो हमारे पास जो ये रह गए these two equations, that is a is equals to 4q plus 1 and a is equals to 4q plus 3, तो हम बोल सकते हैं that is a positive odd integer। ओके, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यदि a ऑड है तो ये किस फॉर्म में होंगे, 4q plus 1 के फॉर्म में और 4q plus 3 के फॉर्म में मिलेंगे ना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाइट सिमिलर प्रोसेस था प्रीवियस एग्जाम्पल से, इस मेथड को अडॉप्ट करो। ठीक है, तो आगे के जो एग्जाम्पल्स भी जो मैं सॉल्व करूंगा ना, उसमें भी हम कुछ इसी टाइप के मेथड्स को अप्लाई करेंगे। दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू और समझ में भी आएगी आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में।